बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जायचे में सितारे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके असरात आते हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी जो है होती सारा वही है। हम जो समझते हैं जायचे को, हम वो बात करते हैं। आज मैं ये जो जायचा आज का बयान कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इस जायचे की बहुत वैल्यूएशंस हैं, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के जायचे में 3 बड़े सितारे, जिनमें से एक सितारा पाकिस्तान के फ्यूचर के खाने में बैठा हुआ है और बाकी सितारों के साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा है। अब ये जो सितारा बाकी सितारों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, जो ये बातें सामने आएंगी, पहली बात ये याद रखें कि इस वक्त जायचा चीख चीख के ऐलान कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, मतलब अंडर द टेबल हैं, मेज़ के ऊपर पड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, नीचे हैं, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू होंगी। इस वक्त जायचे में मुश्तरी और सूरज की पॉजिटिव नज़र चल रही है, और ये जो पॉजिटिव नज़र है, इसी से मैंने अर्ज़ किया था कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे इन दोनों सितारों की आपस में कम्युनिकेशन पॉजिटिव है, अतारद वहाँ से मतलब आगे चला गया है, उसी बुर्ज में है, लेकिन उसकी नज़र मिल चुकी है। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता मंज़र पे आना शुरू होंगी। जो ही अतारद नाज़र होगा चाँद को, तो सूरत हाल सामने आना शुरू होगी कि बात असल क्या है। दोस्तों, जितना मैंने आज तक इल्म सीखा, जितने मैंने जायचे बनाए, मैं अपनी ईमानदारी के साथ उसको बयान करने की कोशिश करता हूँ। और मैं फिर बार बार यही कहता हूँ कि हरफ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। हमारे अंदाज़े हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सबसे जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जितने मैंने लोगों के जायचे बनाए, ख़ासकर जिन लोगों को मैंने उनका मनाज़िल कमर के हवाले से उनको इसमें आज़म का बताया कि यार आप इस इसमें आज़म को पढ़ते रहें, तो लोगों ने पढ़ा और लोग आज बड़े खुश हैं। चंद एक हैं आटे में नमक के बराबर जो कह रहे हैं जनाब हम पढ़ रहे हैं, अभी कोई ख़ास बात सामने नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बात समझ आना शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, हमेशा याद रखें कि एक दुनिया में लीवर का कानून है कि आप कोई चीज़ उठाने के लिए लीवर इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैक है, आपका गाड़ी बहुत भारी है, आपसे जैक लगाते हैं तो वो जो काम नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। जैक लगाना जिसे कहते हैं कि हमारा जैक पॉट लग गया। जो मैंने आज तक जायचा पढ़ा, मनाज़िल कमर को देखा, ये मैं बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया कि हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं और वो इन मंजिलों से गुज़रता हुआ घटता जाता है, हत्ता कि खजूर की सूखी हुई शाख की मानद हो जाता है। अब मनाज़िल कमर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं, और मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ कि 28 मनाज़िल कमर हैं और कुरान शरीफ इन्हीं 28 हरूफ से लिखा गया। हर मंजिल का एक हरफ है। इसके ऊपर जो मैंने अपने असातिज़ा से इल्म सीखे, इल्म जफ़र सीखा, उसके ऊपर जैसे जैसे मैं काम करता गया तो मुझे बहुत सारी बातें आश्कार हुई। तो मैंने उस हवाले से जब मैंने इसमें आज़म मालूम किए तो मैंने फिर लोगों को बताने शुरू कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उसमें सेट हैं। एक दोस्तों है कि आपका काम पड़ा हुआ है, आप उठेंगे करेंगे तो वो काम होगा। इस तरह आप अल्लाह से रब्ता करेंगे तो अल्लाह आपकी तरफ नज़र करम फरमाएंगे। अल्लाह को तो आपसे कोई काम नहीं है, आपको अल्लाह से काम है, तो जिसको काम है वो जाता है। तो मकसद बयान करने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों में ख़ास तासीर रखी हुई है। बिला मकसद बिला वजह तो कोई चीज़ दुनिया में अल्लाह ने नहीं बनाई। तो खैर, इस वक्त जो पाकिस्तान के जायचे में जो सितारे हैं, मैंने अर्ज़ किया कि नेपच्यून रिवर्स है, जंब को सितारे क्रॉस कर गए हैं। वो जो माजी वाली बातें थी माजी में चली गई, हाल में नई बातें सामने आएंगी। और सूरज को ग्रहण लग चुका, सूरज आगे जा चुका, तारद उसके साथ था। अभी जो करंटली दोस्तों जो जायचे में सूरत हाल आने वाले वक्त में जो पॉजिटिव है अभी भी,
वो मैं फिर बयान करता चलूँ, आप कहेंगे बार बार, लेकिन जब तक सितारे यहाँ हैं हम वही बात बयान करेंगे कि पाकिस्तान के ज़ायचे में अवाम तकड़ी है, पाकिस्तान के ज़ायचे में अपना इमरान खान के पीछे अवाम खड़ी हुई है, और अदलिया जो असल मतलब जो जज अमल करते हैं, जो जज अपना समझे कि अदल करते हैं और अपनी ड्यूटी समझते हैं, और अवाम उनसे बड़ा प्यार करती है, क्योंकि सारे जो ज़ायचे में सबसे ताकतवर नज़र मुश्तरी की और सूरज ही हो चुकी है। और चाँद जो है आपको पता है वो अपनी रोशनी उसकी अपनी नहीं है, वो सूरज से लेता है। जैसे जैसे फासला तय करता है वैसे वैसे उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है ख़ास टाइम के बाद। तो इस वक्त करंटली इस ज़ायचे में ये जो सबसे गहरे सितारे हैं वो रिवर्स हैं, लिहाजा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि हिडन चीज़ें हैं अभी सामने नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता ये सामने आना शुरू होगी। इस महीने की 23 अक्टूबर को जब सूरज चला जाएगा बुर्ज अकरम में, तो जो ही वह बुर्ज अकरम में पहुंचेगा तो उसकी आगे जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है मरीख की सिमत में बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी ये जो अकरब से मरीख के साथ सूरज की साथ नज़र होगी, तो ये असल में वो वक्त होगा जब नए लोग मंजर आम पे आएंगे, नए लोगों की बातें आएंगी, नई चीज़ें सामने आएंगी। और ये जो मुश्तरी है पाकिस्तान के ज़ायचे में, मेरी कैलकुलेशन में ये कानून का सितारा भी है और उसके साथ साथ ये इलेक्शन का सितारा भी है। अभी जब ये रिवर्स होगा तो आगे आने वाले वक्त में ये किसके साथ क्या कम्युनिकेशन करता है, इसी जो है अपना जो इलेक्शंस हैं इनके बारे में तहकीकात होंगी कि कैसे हुए, क्या कुछ किसी ने क्या किया। मैंने जब मुश्तरी और मरीख की आपको दोस्तों याद है नैस नज़र थी, तो मैंने कहा था जिसने भी अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया वो फंसेगा। अब मेरे ख़्याल में आपको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत में बातें जाना शुरू हो गई। और ये जो लोग इंतज़ार में हैं और कमेंट्स करते हैं, मैं इन सब का बेहद मशहूर हूँ। देखें दोस्तों, डेफ़िनेटली आपकी बहुत मेहरबानी, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, और मैं जो सितारों को जानता हूँ, जो आज तक मैंने इल्म सीखा, मैं दिन ब दिन वो बयान करता हूँ। तो अर्ज़ ये करना है कि हिडन चीज़ें हैं, अभी ये हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे चाँद की रोशनी ज़्यादा होगी और वो हर सितारे के साथ या पॉजिटिव नज़र मिलाएगा या नेगेटिव नज़र मिलाएगा, उसी के तहत वो बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी। और मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का क्योंकि सितारा जो मरीख है इस दफ़ा वो हबूत के खाने में मैंने अर्ज़ किया 5 सितंबर 2024 को एंटर हुआ। इस वक्त वो 19 दर्जे पे मौजूद है और इसको रिवर्स होना है। इसने ये रिवर्स होगा जाके बुर्ज असद में और फिर वापस सरतान में आएगा। ये जब बुर्ज असद में जाके रिवर्स होगा और वापस आएगा तो फिर ये और मुश्किलात और तरह की पैदा करेगा। करंटली ज़ायचे में जो बुर्ज असद के तहत पैदा होने वाले लोग हैं और वो तमाम लोग जो बुर्ज अकरब के तहत पैदा होने वाले, ये दोनों लोग क्राइसिस में हैं। वैसे तो इसका इफ़ेक्ट हर बंदे पे है, ये नहीं कि मेरे पे नहीं है तो आप पे है। हर बंदे के ज़ायचे में एक ख़ास जगह का सितारा कोई ना कोई मुंतही होता है। आप देखें किसी को अल्लाह सेहत ज़्यादा देता है, किसी को अक़ली शऊर ज़्यादा देता है, एवरेज लोग भी होते हैं, लेकिन हर एक का अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है जिसके तहत वो चलता है। तो ये जो ही ज़ायचे में अपना सूरज बुर्ज मिज़ान से निकलेगा, बुर्ज अकरम में पहुंचेगा, बुर्ज अकरम में जाके यहाँ पे ये कम्युनिकेशन पॉजिटिव करेगा मरीख के साथ, और यही वो वक्त होगा जब यहाँ पे प्लूटो के साथ भी इसकी नज़र मिलेगी और वो जो तब्दीली की बातें मैं कर रहा हूँ वो होना और सामने आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह इन तमाम सियारगान के अगले इफ़ेक्ट्स जो है ना उसके ऊपर बात होगी।